हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर नंबर 4। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.2 को पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जो है एक फार्मूले का यूज होगा जिसे बोलते हैं समांतर श्रेणी का एनुआ पद बोलते हैं। इसे टी.एन या फिर ए.एन से ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए.एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी यहाँ पर। तो टी एन इजिकल टू होता है यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर ए हमारा क्या है, श्रेणी का प्रथम पद है, और डी क्या है, उसका सार्वआंतर है। एन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा एनुआ पद। जैसे हमसे 20वां पद कहेगा तो एन के स्थान हम 20 रखेंगे। 10वां पद यदि हमसे कहता तो हम वहाँ क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो ये इस फार्मूले का हमें यहाँ पर यूज होगा, हम यूज करेंगे। उसके बाद जो है हम इससे जो है पहले जो है एक्सरसाइजों में, इससे पहले जो वीडियो में हम आपको बता चुके हैं इसका व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है, ए और कामा ए प्लस का डी, कामा ए प्लस का होता है 2d, कामा ए प्लस का होता है 3d, और इसके बाद डैश ऐसे यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। तो इन दोनों का हमें यहाँ पर यूज करना है अपनी अगली एक्सरसाइज 5.2। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 एक क्वेश्चन के। फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन क्या दे दिया, एक्सरसाइज 5.2 का हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सार्वआंतर डी और एनुआ पद एन है यहाँ पर। तो ये हमको एक टेबल दे दिया गया है यहाँ पर, ये जो दे दिया गया ए की वैल्यू है सभी, और ये क्या हो जाएगा, हमारा डी की वैल्यू हो जाएंगी, यहाँ पर ये हमारा एन की वैल्यू हो जाएंगी, और ये हमारा क्या हो जाए, एनुआ पद एन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों को हमको यहाँ पर भरना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया, और एन हमसे पूछ रहा है। तो पहले वाले का आंसर क्या हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट नंबर के यहाँ पर देखिए ए बराबर हमको दिया गया यहाँ पर 7, डी बराबर यहाँ पर 3, और एन बराबर हमको दे दिया यहाँ पर 8। ए एन का हमसे मान पूछ रहा, तो फार्मूला क्या होता है, सूत्र हमारा सूत्र होता है ए एन इजिकल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। यहाँ पे टी एन इजिकल टू भी लिख सकते हैं, और इसको ए एन इजिकल टू भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ए एन का मान पूछ रहा है, तो एन के मान कितना दिया, यहाँ पर 8 दिया, तो यहाँ पर हम रखेंगे 8, और उसके बाद ए का मान यहाँ पर 7 प्लस का एन के स्थान 8 माइनस 1, और डी के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे, कितना बचे 7, और इंटू में 3, तो 7 प्लस, और 7 का 3 में गुणा करें, 7 3 21, और 21 में जब 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के स्थान पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऐसे भर देना है। उसके बाद अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दे दिया गया हमें, देखिए क्या पूछ रहा है हमसे। सेकेंड नंबर में हमको यहाँ पर दे दिया गया, देखिए ए का मान -18 है, डी का मान हमसे पूछ रहा है, एन का मान यहाँ दे दिया गया है 10 दे दिया, और ए एन इक्वल टू 0। तो क्या क्या हमको मान दिया है, ए बराबर हमको यहाँ दे दिया गया -18, और उसके बाद एन का मान दे दिया गया यहाँ पर 10, एन बराबर हो जाएगा 10, और उसके बाद ए एन इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर कितना हमारे पास 0। ए एन का मान कितना दिया, 0 दे दिया गया। इसी फार्मूले से हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ए एन के स्थान पर रख देंगे 0, ए के स्थान पर रख देंगे हम -18, और प्लस एन के स्थान पर देखिए एन का मान कितना दे दिया गया यहाँ पर 10, तो 10 और -1, और उसके बाद डी का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना। तो ये -18 इधर आए तो प्लस का 18 हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाए, 10 में से 1 घटाएंगे बचेगा 9, और इंटू में डी यहाँ पर। उसके बाद 9 1 का 9, 9 दूनी 18, तो डी का मान कितना आ गया यहाँ पर 2। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इसमें 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हमको जो है यहाँ पर लगाना है, इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन को लगाना है। तो थर्ड नंबर कैसे हम क्वेश्चन को लगाएंगे, तो उसके लिए देखिए क्या क्या मान हमको यहाँ पर दे दिए गए। तो हमको देखिए यहाँ पर दे दिया गया ए का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, डी का मान दे दिया गया है कितना -3,
और n का मान कितना दिया है यहाँ पर 18, तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पर 18 और an का मान कितना दे दिया गया -5, तो an बराबर हो जाएगा -5। तो an के स्थान -5 रखेंगे, उसके बाद a का मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है और फिर n के स्थान कितना रखना हमको 18 -1 और d के स्थान कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास -3 हो जाएगा। अब उसके बाद तो -5 इजिकल टू a प्लस 18 में से 1 घटा देंगे, बचेगा हमारे पास 17 और गुणे में -3, तो -5 इजिकल टू a और 17 का 3 में गुणा करें 17 तियाँ 51, तो ये प्लस माइनस मिलकर -17 तियाँ हो जाए 51 और ये इधर इसको लेकर आए तो -5 और ये माइनस इधर आए तो प्लस को हो जाएगा 51 इजिकल टू a। तो 51 में से 5 यहाँ पर निकल जाएगा, हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पर 46 हमारे पास बच जाएगा। 51 बड़ा इसलिए प्लस में निशान, तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 46। तो प्रथम पद जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हमको भरेंगे यहाँ पर कितना 46, तो ये आपको यहाँ पर 46 ऐसे भर देना। तो इस प्रकार से हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं इसका 4था नंबर क्वेश्चन। 4था नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, तो कैसे यहाँ पर इसका मान हम ज्ञात करेंगे। देखिए क्या दे दिया गया यहाँ पर, अब यहाँ पर एक ही वैल्यू हमको दे दिया गया है, a बराबर दे -18.9, d का मान कितना दे दिया गया यहाँ पर, d इक्वल टू हमको दे दिया गया यहाँ पर तो 2.5 और उसके बाद n का तो मान हमें ज्ञात करना, an इक्वल टू दे दिया गया यहाँ पर an इक्वल टू 3.6 दे दिया गया। अब इसी फार्मूले हम पुट कर देंगे, रख देंगे, तो 3.6 बराबर a के स्थान -18.9 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और d के स्थान क्या रखेंगे यहाँ पर, d के स्थान रखेंगे यहाँ पर 2.5, यहाँ पर ऐसे हमने रख दिया। अब देखिए ये यहाँ पे इसको इधर लेकर आएंगे तो 3.6 ये माइनस इधर आया तो प्लस हो जाएगा 18.9 और बराबर किस पार बचेगा यहाँ पर n-1 और उसके बाद गुणे में 2.5। देखिए इसका अंदर गुणा भी आप कर सकते हैं या फिर इसको बाहर ही रखिए यहाँ पर। अब उसके बाद तो यहाँ पर इसको जो है इससे हमको जोड़ना है, दशमलव के आगे वाली संख्या दशमलव के आगे वाले जोड़ेंगे, पीछे वाली संख्याएं जो हैं वो पीछे वाली संख्याओं से जोड़ेंगे। तो 9 में ये 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15, 15 के यहाँ पर 5 हासिल आया, यहाँ पर हमारे पास कितना 1 आएगा और 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11 और 11 और 1 हासिल हो जाएगा हमारे पास 12 और उसके बाद ये बच्चा यहाँ पर 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2, यहाँ तो 22 आ गया। उसके बाद बराबर इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, उसके बाद ये यहाँ पर लिखा n-1 और इनटू में लिखा यहाँ पर 2.5 यहाँ पर लिखा। अब देखिए ये गुणे में है, गुणे वाली संख्या हमें मालूम है कि बटे में आती है, तो ये हो जाएगा 22.5 बटे में हो जाएगा 2.5 बराबर हो जाएगा n-1 हो गया। दशमलव यहाँ पर देखिए 1 अंक के बाद दशमलव इसमें भी लगा है, 1 अंक के बाद दशमलव इसमें भी लगा हुआ है, तो दशमलव से दशमलव तो हट गया हमारा, तो क्या बचा 225 बटे में बचा 25 और इक्वल टू n-1 आ जाएगा। अब उसके बाद 225 को हमको 25 से भाग करना, तो 25 से कम 25 और उसके बाद कितना हो जाए 25 और ये हो जाएगा 25 चौका 100, ये हो जाए 25 नवैया 225 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर n-1 बराबर कितना आ गया 9, तो इसको चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए। अब n बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9 और ये -1 उधर गया तो प्लस का 1, तो n बराबर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर n का मान हमें कितना प्राप्त होता है, चौथे नंबर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर n का मान प्राप्त हुआ यहाँ पर 10 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10। 10वां पद हमारा होगा 3 दशमलव यहाँ पर 6 होगा, क्योंकि श्रेणी यहाँ पे क्या हो रही है बढ़ रही है यहाँ पे धीरे धीरे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया है, a का मान दे दिया गया है, d का मान दे दिया गया, n का मान दे दिया गया और an हमसे पूछा। तो जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमने an जो है ज्ञात किया, उसी प्रकार से 5वां नंबर आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसको लगाने का प्रयास करिएगा,
कि या फिर ना समझ में जब ना आए तो ये पहला वाला क्वेश्चन फिर से जो है वीडियो को बैक करके जो है देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे an का मान आप जो है ज्ञात कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे अपना जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हमको दे दिया गया है। देखिए क्या कह रहा था यहाँ पे, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। दो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए गए, इनमें क्वेश्चन जो दिया इसके कौन से ऑप्शन इसमें फर्स्ट नंबर में सही होगा, सेकेंड नंबर में कौन सा ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। तो कैसे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसका हम देख लेते हैं आंसर, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ए पी, ये समांतर श्रेणी दे दिया गया। पहला पद यहाँ पर 10, दूसरा पद 7, उसके बाद यहाँ पर 4। तो पहला पद दे दिया गया हमको यहाँ पर 10, दूसरा पद इसको बी मान लेते 7 दे दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर क्या, तीसवां पद का 30वां, हमें क्या करना, इस श्रेणी का 30वें नंबर पे कौन सा पद होगा उसको हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो पहले इसका डी निकाल लेते हैं। डी क्या होता है, दूसरे पद से जब पहले पद को हम घटा देंगे मतलब बी माइनस ए होता है। तो बी के स्थान 7 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। डी का मान आ गया हमारे पास माइनस का 3। अब हमारे फार्मूला हमको मालूम है ए एन इजकल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में होता हमारा डी होता है। ए एन भी लिख सकते हैं, टी एन भी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हो आप यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए 30वां पद हमसे पूछ रहा था, n का मान 30 यहाँ पर रखेंगे। क्या करें, 30वां पद मतलब n बराबर हमको रखना है 30 रखना है। तो बराबर क्या हो जाए, a के स्थान कितना है 10 रखेंगे, प्लस n के स्थान 30 माइनस 1, और d का मान कितना हमें प्राप्त हो रहा है माइनस का 3। तो ये आ गया 10, और उसके बाद प्लस 30 में से 1 घटा देंगे बचेगा 29, और गुणे में माइनस का 3। तो 10 और ये प्लस माइनस मिलकर माइनस, और 3 9 27, 3 दूनी हो जाएगा 6, और 6 और 2 मिलकर हो जाएंगे 8। अब इसके बाद इसको माइनस के 87 में से 10 को घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का हमारे पास बचे 77। तो इसका 30वां जो पद होगा वो कौन होगा हमारा माइनस 77। इसका सी नंबर ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसका दूसरा नंबर भी क्वेश्चन हमको यहाँ पर लगाना। तो ए बराबर कितना दे दिया गया हमको माइनस का 3 दे दिया गया है, बी बराबर दूसरा माइनस 1/2 दे दिया गया, और कौन सा पूछा 11वां पद मतलब n बराबर 11 यहाँ पर हम रख देंगे। तो डी का मान क्या आ जाएगा, होता है बी माइनस ए, मतलब दूसरे से हम पहले को हम क्या करेंगे घटाएंगे ऐसे। तो बी के स्थान पे माइनस का 1/2, ए के स्थान पर रख देंगे हम यहाँ पर माइनस का 3 यहाँ पर रख दिया हमने। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, तो माइनस 1/2 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, और उसके बाद 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 5/2। तो डी का मान आ गया यहाँ पर 5/2 आ गया। अब उसके बाद फार्मूला क्या होता है, ए एन इजिकल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। तो एन के स्थान पर रखेंगे 11, और ए के स्थान पर रखेंगे माइनस का 3, प्लस एन के स्थान 11, और उसके बाद डी का मान कितना आया है, डी का मान रख देंगे। डी का मान आया हुआ है हमारे पास 5/2 आया हुआ है, तो हम यहाँ पर रख देंगे 5/2 हमने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस 11 में से 10 घटा देंगे, 11 में से 1 घटाएंगे 10 बचेगा, गुणे में 5/2। तो 2 1 कम 2, 2 5 10, तो माइनस 3 और प्लस 5 का 5 में गुणा हो जाए 25, 25 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, तो 25 में से 3 घटाने पर बचेगा यहाँ पर हमारे पास 22। तो 11वां जो पद इसका होगा वो कौन सा होगा हमारा 22। तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, दूसरा नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो रिक्त स्थान यहाँ बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्सों में क्या वैल्यू आएगी, क्या मान आएंगे, उसको हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करें, ये जो हमको दे दिए गए ये सभी क्या है, ये भी हमारी समांतर श्रेणी में है, ये भी हमारा समांतर श्रेणी में है, मतलब ये पांचों क्वेश्चन क्या है हमारे जो है समांतर श्रेणी में हमको दे दिए गए। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हमें मालूम है क्या होता है, ए कामा ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d होता है, ए प्लस का होता है यहाँ पर 3d। तो इसी फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इनके रिक्त स्थानों को हम ज्ञात कर सकते हैं। इससे भी ज्ञात किया जा सकता है और इससे भी ज्ञात किया जाए। तो अगर इनसे हम ज्ञात करेंगे
रखेंगे तो ज्ञात करना थोड़ा सा आसान यहाँ पर हो जाएगा। तो कैसे यहाँ हमने कहा, देखिए यहाँ पे इस फार्मूले से हम कैसे निकालेंगे, इस श्रेणी में 3 पद हैं तो n का मान कितना हो गया, 3 हो गया। पहला पद यहाँ पर 2 है तो पहला पद यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका an हमको मालूम है और n तीसरा पद कौन है, तीसरे नंबर मतलब an की वैल्यू ऐसे यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। a बराबर इसमें हमको क्या दे दिया, 2 दे दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर 3 पद हैं तो n बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसके बाद आखिरी वाली संख्या कौन है यहाँ पर 26, मतलब तीसरी संख्या a3 का मान हमको दे दिया गया यहाँ पर 26 दे दिया गया है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर 26 है, इसको हम कहें तीसरा पद, यहाँ कहेंगे तीसरा पद हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर क्या नहीं ज्ञात है, a की वैल्यू हमको मालूम है, n का मान मालूम है, उसके बाद nवां यहाँ पर तीसरी संख्या भी हमको मालूम है। अगर हमको d का मान किसी प्रकार से प्राप्त हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ये दूसरी नंबर संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे हम निकाल लेंगे, तो देखिए फार्मूला होता है n इजिकल टू होता है a प्लस का n-1 इंटू में d होता है। तो यहाँ पे n के स्थान हमको रखना है 3, तो n के स्थान 3, a के स्थान 2 प्लस n के स्थान 3 माइनस का 1 और d तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। a3 का मान मतलब तीसरी संख्या कितनी है यहाँ पर 26, तो ये हो जाए 26। 2 प्लस का 3 में से 1 घटा दें बचेगा 2 और इंटू में यहाँ पर d हो गया। 2 इधर लेकर जाएँ तो 26 माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 2 और उसके बाद ये हो गया हमारा d हो जाएगा। उसके बाद 26 में से 2 घटा दें, कितना बचेगा यहाँ पर 24 बराबर हो जाएगा 2d। तो 2 1 कम 2, ये बच्चा हमारा 12, तो d का मान कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 12 आ गया। अब कौन सी हमको संख्या चाहिए, दूसरी नंबर वाली। तो पहला होता है a और दूसरा क्या होता है a प्लस डी, मतलब a2 हमको चाहिए। तो a2 बराबर क्या हो जाए, a प्लस का d, पहली संख्या a, दूसरी a प्लस डी, तीसरी a प्लस का 2d यहाँ पर इसी प्रकार से आगे हुई हो जाए। a के स्थान पे हम रख देंगे यहाँ पर 2 और d का मान आया है 12, तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो ये दूसरी नंबर संख्या कितनी हमको प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास 14। क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे यहाँ पर, देखिए ये हमको दे दिया गया, ये पहला पद हमें यहाँ पर अज्ञात है, इसका मान ज्ञात करना है। दूसरा पद का मान हमको दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद यहाँ पर हमको दे दिया गया है। तो इससे अगर हम इस फार्मूले से लगाते हैं तो हमको चौथा मतलब यहाँ T4 का मान दे दिया गया, A4 कह सकते हैं, चौथा पद दे दिया गया। पहला पद नहीं दिया गया और उसके बाद n का तो मान दिया है, उसके बाद d का भी मान यहाँ पर नहीं दिया गया। तो अगर इस फार्मूले से लगाते हैं हम यहाँ पर, तो a और d का तो मान दिया नहीं है और एक फार्मूले से या एक समीकरण से 2 मान नहीं ज्ञात किए जा सकते। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जो है इसको भी आप यहाँ व्यापक रूप से लगा सकते हैं, पहला नंबर भी और दूसरा नंबर, बाकी वाले क्वेश्चन जो है लगा सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला होता है पद हमारा a कहलाता है, ये वाला कहलाता है a प्लस डी कहलाता है, ये वाला कहलाता है a प्लस का 2d और ये वाला कहलाएगा हमारा a प्लस का 3d कहलाएगा। तो हमको क्या मान दे दिया, a प्लस डी का मान कितना दे दिया गया यहाँ पर 13, तो a प्लस डी बराबर हम यहाँ पर रखेंगे 13 और उसके बाद a प्लस 2d तो हमको दिया नहीं है, क्या दिया है a प्लस 3d दिया, तो ये हो जाएगा a प्लस का 3d इजिकल टू दे दिया गया है कितना, यहाँ पे इसका मान 3 दे दिया गया, तो ये रख देंगे 3। तो ये समीकरण 1 मान लिया, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से चाहे a को घटा दीजिए या 1 से 2 घटा दीजिए, तो a से क्या हो जाए, कट जाए, क्योंकि इनके गुणांक समान, जब किसी के गुणांक समान होते हैं तो उनको जोड़ा या घटाया जाता है, तो वो जो है कैंसिल हो जाते हैं हमारे। तो क्या कर लिया जाए यहाँ पर, देखिए समीकरण नंबर अगर हम यहाँ पर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटा देते हैं तो क्या हमें मिलेगा, a प्लस का 3d इजिकल टू 3 और a प्लस का d इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। घटाने पर हमें मालूम है चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं, तो a से कट जाएगा और 3d में से d निकल जाए, कितना बचेगा यहाँ पर 2d बराबर, और 13 में से 3 घट जाए, कितना बचेगा माइनस के यहाँ पर 10, क्योंकि 13 यहाँ पर बड़ा था। उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें, ये 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो d का मान आया हमारे पास माइनस का 5। अब d का मान ज्ञात हो गया। अब उसके बाद d का मान अगर हम किसी समीकरण में रख दें तो a का भी मान हमको प्राप्त हो जाए, तो चाहे दूसरे में रख दीजिए चाहे पहले। तो पहला वाला समीकरण थोड़ा सा आसान है, इसी में रख दिया जाए तो हमको d का मान मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर हम क्या लिखेंगे, 1 में d बराबर -5 रखने पर, तो -5 जो हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाए a माइनस
और डी के साथ -5 हमने रख दिया। देखिए ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या हो जाए, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और इजकल टू में यहाँ पर 13, तो ए बराबर आ गया 13 और माइनस इधर गया तो प्लस हो जाएगा 5, तो ए बराबर आ जाएगा हमारे पास 13 5 हो जाएगा 18, तो ए का मान हो गया 18। और पहला पद हमको चाहिए, तो पहला पद कौन था यहाँ पर, ए था, तो ए के स्थान पर ये हो जाएगा हमारा 18। उसके बाद अब ये वाला चाहिए, तो ये है हमारा ए, ये ए प्लस डी, ए प्लस कौन है 2d, मतलब इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो ये वैल्यू क्या है हमारी, ये A3, तो A3 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 2d हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ए का मान आया 18 और उसके बाद प्लस का 2 और डी का मान कितना आया, डी का मान माइनस का 5, तो ये हम रख देंगे माइनस का 5, तो 18 और प्लस माइनस का माइनस 5 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 10, 18 में से 10 को हम घटा देंगे, बचेगा यहाँ पर हमारे पास 8 बच जाएगा। तो कितना आ गया, यहाँ क्या भरा जाएगा, ये हमारा भरा जाएगा यहाँ पर 8। तो ऐसे हमारा ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इसी प्रकार से हमको जो क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड लगाना, तो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड दे, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है इसका थर्ड नंबर क्या दे दिया गया यहाँ पर, देखिए ए का मान हमको दिया गया तीसरे नंबर में, तीसरे नंबर में हमको ए का मान दे दिया गया है 5, इसका मान पूछ रहा दूसरा पद, तीसरा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर चौथा तो हमको यहाँ पर दे दिया गया। तो देखिए ए का मान दिया है, ए एन का भी मान दिया, ये हमारा कौन है, ए एन है, चौथा नंबर A4 है। तो कौन कौन सा पद यहाँ पे n का भी मान हमको यहाँ पर दे दिया गया, मतलब n बराबर कितना है यहाँ पर 4 पद हैं, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा n बराबर 4 हो जाएगा। और ये चौथे नंबर वाली संख्या कौन है, इसको हम कहेंगे A4 कहेंगे, ये हो जाएगा 9 सही 1/2, ये A1 पहली नंबर और A4 वाला दे दिया। अब कौन सा मान हमको नहीं दिया, तो हमको नहीं दिया इसमें डी नहीं दिया। आप इससे जैसे पिछला नंबर हमने क्वेश्चन लगवाया था उससे भी आप लगा सकते हैं। ए बराबर ये हो जाएगा, इसका मान a प्लस डी, इसका मान a प्लस का 2d, a प्लस का 3d ये हो जाएगा। तो समीकरण बनाकर भी आप इसको लगा सकते हैं, फार्मूले से भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसमें कर लिया जाएगा। देखिए डी का मान चाहे यहाँ फार्मूले से ज्ञात कीजिए चाहे इससे ज्ञात, अब ये दोनों तरीके से हम बता दे रहे हैं कि दोनों तरीके से कैसे लगाया जाएगा। तो पहले यहाँ पे हम फार्मूले से ज्ञात करेंगे। तो देखिए फार्मूला होता है ए एन इजिकल टू होता है ए प्लस का n-1 इंटू में डी होता है। तो n के स्थान पर हमको रखना 4, ये हो जाए a के स्थान 5 प्लस का n के स्थान 4 -1 और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा d, ठीक है। A4 का मान क्या दिया, 9 सही 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 18 1 19/2, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 19/2 इजिकल टू में ये हो जाएगा 5 प्लस 5, 4 में से 1 घटा दे बचेगा यहाँ पर 3 और उसके बाद डी बच जाए। ये प्लस का इसको इधर लेकर आएँ तो 19/2 माइनस का 5 बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास कितना 3d। तो 5 ये हो जाए 2 पंचे 10, 19 में से 10 घटाओगे तो बचेगा 9/2 बराबर हो जाए 3 और डी, तो 3 एक कम 3, 3 तरह की 9 कट गया, तो डी का मान कितना आ गया 3/2। तो ये तो हमने फार्मूले से इसका मान ज्ञात किया, ठीक है। ये हमने क्या ज्ञात किया, फार्मूले से ज्ञात किया। अगर इसका आप जो है यहाँ पर ऐसे बना के लगा तो ए का मान कितना है 5 है, ए बराबर यहाँ पर 5 दे दिया गया और ये हो गया a प्लस का d, ये हो गया a प्लस का 2d, a प्लस का 3d। तो a प्लस का 3d का मान कितना दिया है, कितना दिया 9 सही 1/2, ये हो गया 9 सही 1/2 या a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 19/2। तो a का मान इसमें उठा कर रख देंगे तो 5 प्लस का 3d बराबर 19/2। अब इसको हल कर लिया जाएगा तो यहाँ d का मान आ जाए। तो समीकरण बनाकर भी आप लगा सकते हैं, फार्मूले से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक लगा लीजिएगा। अब उसके बाद तो d का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या यहाँ पर निकालनी है। दूसरी संख्या क्या, मतलब a2 का मान, a2 क्या होता है, दूसरी संख्या हमारी, दूसरी संख्या होती है हमारी ये कौन सी, a प्लस का d, तो ये हो जाए a प्लस का d, a के स्थान कितना रखेंगे हम 5 और d का मान कितना आया 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो क्या आ गया 2 पंचे 10, 10 और 3 13, 13/2, a2 का मान हो जाएगा यहाँ पर 13/2। तो यहाँ पर भरा जाएगा 13/2। इसी प्रकार से इसका मान निकाल सकते हैं a3 का मान। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा कौन है a प्लस का 2d है, तो a प्लस का 2d, तो a के स्थान 5 प्लस का 2 और d के स्थान पर हम रख देंगे कितना 3/2, तो हो जाएगा 3/2। तो 2 से 2 तो कट गया, तो 5 प्लस का 3 बराबर 8। तो a3 का मान आ जाएगा इसमें 8।
तो यहाँ पर हम भर देंगे इसमें 8। तो ऐसे ही हमारा जो है तीसरा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नंबर क्वेश्चन में क्या दे दिया गया हमको -4, पहला पद दिया है ए बराबर हमको दे दिया गया यहाँ पर -4 दे दिया गया। दूसरा पद नहीं दिया है और उसके बाद तीसरा भी नहीं दिया, चौथा भी नहीं दिया, पाँचवा नहीं दिया, छठवां दे दिया गया, मतलब A6 का मान A6 बराबर हमको दे दिया गया, यहाँ पर 6 दे दिया गया। ठीक है, इतना। D का मान नहीं दिया गया। पदों की संख्या कितनी, n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, n बराबर यहाँ पर हमको दे दिया गया है, यहाँ पर 6। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 6। अब यहाँ से D का मान, जैसे पिछला नंबर क्वेश्चन में D का मान हमने निकाला तो वैसे D का मान निकाल लीजिएगा। और उसके बाद ये हमारा A प्लस D है, ये है हमारा A प्लस का D, A प्लस का 2D, A प्लस का 3D और उसके बाद A प्लस का 4D। और A और D की मान रखकर जो है ऐसे इनके सबके मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, पिछले तरीके जो है क्वेश्चन ही होगा यहाँ पर। उसके बाद देख लेते हैं इसका जो है 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हम कैसे यहाँ पर लगाएंगे। देखिए पहला पद नहीं दिया, दूसरा दिया है और उसके बाद लास्ट। अब पहला पद नहीं दिया है, दूसरा दिया है, अगर दोनों पद दिए होते इसका सार्वधातुक हम ज्ञात कर सकते थे। तो कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। n बराबर दे दिया गया हमको 6 और आखिरी छठवां नंबर A6 बराबर हमको -22 दे दिया। अब क्या क्या नहीं दिया, जब तक पहला पद या ये दोनों नहीं, मतलब इसके बगल वाले पद नहीं दिए तब तो सार्वधातुक नहीं ज्ञात कर सकते। तो A का भी मान हमको नहीं मालूम है, D का भी मान नहीं मालूम, तो फार्मूले से ज्ञात करना कठिन है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हमारा कौन सा है पद, ये हमारा है दूसरा A प्लस D है। तो A प्लस D का मान दे दिया गया है कितना, 38। तो ये हो जाएगा 38, समीकरण नंबर 1। ये कौन सा है हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पर A है, ये हमारा A है, ये A प्लस D है, A प्लस का 2D हो जाएगा, A प्लस का 3D है, A प्लस का 4D और A प्लस का 5D। तो ये कौन सा है, A प्लस 5D का मान कितना दिया, -22। तो A प्लस 5D बराबर -22 दे दिया, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम क्या करेंगे, A और D के मान निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें रख देंगे। यहाँ पर A का मान तो पहला हो गया, यहाँ पे A और D का मान रख दें, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। A और D का मान यहाँ रख दें, ये इसका मान आ जाएगा, और A और D का मान यहाँ रख देंगे, इसका मान आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए सब इतना ही। इस एक्सरसाइज के जो आगे क्वेश्चन होंगे हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।